नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। पिछली क्लास में हमने किया था कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़े थे। आज हमने पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हमारा चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। ये आइडेंटिफायर्स क्या है, मैं आपको यहाँ कंप्लीट विवरण दिया गया है। आप कृपया करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक एक चीजें आपको डिटेल के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। जो पहला जो पॉइंट हमने लिखा है, व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। सिंपली जो सिंपल भाषा में कहा जाए तो आइडेंटिफायर वो चीजें होते हैं। अगर हम पाइथन में कोई फंक्शन का नाम हो, क्लास का नाम हो, मैं कोई वेरिएबल, मॉड्यूल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, उसका नाम को हम से क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस बी। और प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज करता हूँ और प्रिंट करता हूँ किसको, सी को। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल बनाया, ये जो इसको कहते हैं वेरिएबल, इसको, और ए है वेरिएबल का नाम, इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर बेसिकली कौन से होते हैं, फंक्शन का नाम होता है, क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम और मॉड्यूल्स और ऑब्जेक्ट्स का नाम होता है दोस्तों। यहाँ पे ये जो प्रिंट फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे ये जो प्रिंट वर्ड होता है, ये बिल्ट इन मेथड है। और ये जो मेथड का दूसरा नाम फंक्शन भी होता है दोस्तों। यहाँ पे ये जो प्रिंट भी एक आइडेंटिफायर होता है दोस्तों। प्रिंट भी एक आइडेंटिफायर नाम होता है, पर प्रिंट फंक्शन नहीं होता है। प्रिंट फंक्शन एक बिल्ट इन मेथड होता है, उसको कॉलिंग फंक्शन भी कहा जाता है। ये हम आउटपुट देखने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमने फंक्शन का नाम प्रिंट लिखा, ये भी एक आइडेंटिफायर है। सिंपली भाषा में कहा जाए तो जितने सारे हम नेम्स लिखते हैं, जैसे फंक्शन का नाम, क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम, मॉड्यूल्स हो और ऑब्जेक्ट हो, ये सारे जो होते हैं, सारे नेम्स होते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं रूल्स के बारे में, जानते हैं किस तरह से ये आइडेंटिफायर्स का लिखते हैं हम। पहला जो हम रूल देखेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अभी देखिए। हाँ। तो हम हमारा जो पहला रूल नंबर वन क्या कहता है कि हम कोई भी आइडेंटिफायर अगर बनाते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और अंडरस्कोर्स, उसके साथ डिजिट्स, ये चारों चीजों को मिला के आप आइडेंटिफायर्स का नाम लिख सकते हैं। तो हम किस तरह से लिखते हैं, मैं चाहूंगा कि मैं एक ए वेरिएबल बनाऊंगा, ये एक कैपिटल लेटर है, तो इस तरह से वेरिएबल का नाम बन सकता है। स्मॉल ए भी लिख सकता हूँ दोस्तों। मैं चाहूंगा तो अंडरस्कोर ए भी लिख सकता हूँ। कोई भी अगर लेटर्स के सामने अगर अंडरस्कोर लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो दोस्तों, हम कोई कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नेम। नेम में मैंने एन जो है कैपिटल रखा और बाकी सारे स्मॉल लिखा। इसका मतलब है मैं कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर को भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने माई क्लास लिखा, माई क्लास में बीच में मैंने क्या है, कैपिटल लेटर यूज किया है। तो इसका मतलब मैं कैपिटल लेटर को और स्मॉल लेटर दोनों भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सैलरी जो है, हम स्पेस देके नहीं लिख सकते। स्पेस आर नॉट अलाउड इन आवर इन आइडेंटिफायर नेम्स, तो वी यूज अंडरस्कोर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, अंडरस्कोर दिया। ये क्या बन गया, एम्प्लॉय सैलरी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा। चलिए।
यहाँ पे देखिए मैंने एक बनाया, अंडरस्कोर दिया और एड्रेस लिखा। ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यहाँ पे देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये 3 अलग-अलग वर्ड है। इसको लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? अंडरस्कोर। तो आप इसको बीच में भी अंडरस्कोर दे सकते हैं दोस्तों। तो पहला रूल ये कहता है आप कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर, डिजिट्स ये सारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हम अपना आइडेंटिफायर में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अंडरस्कोर और डिजिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होता है, हम कोई भी आइडेंटिफायर का नाम कैपिटल लेटर से भी शुरुआत कर सकते हैं और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में भी शुरुआत कर सकते हैं और अंडरस्कोर से। जैसे एक वैलिड देखिए, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और पूरा इस तरह से भी लिख सकता हूँ स्मॉल लेटर पे, और कैपिटल के साथ मैं स्मॉल लेटर भी लिख सकता हूँ। उसके बाद अंडरस्कोर देके मैं क्या एक वैलिड आइडेंटिफायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अंडरस्कोर में यूज कर सकता हूँ अपने आइडेंटिफायर में। अभी जो दूसरा जो रूल है यहाँ पे, आइडेंटिफायर का लेंथ क्या होना चाहिए अगर कोई पूछेगा, तो जितना बड़ा नाम चाहे आप रख सकते हैं। ऐसा कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट जो रूल के ऊपर। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी आइडेंटिफायर का जो नाम होता है वो डिजिट से शुरुआत नहीं होगा, उसमें स्पेस नहीं दे सकते, टैब्स नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टू वेरिएबल्स। ये जो मैंने लिखा एक, ये एक आइडेंटिफायर का नाम है। यहाँ पे क्या है, मैं मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जो है डिजिट से शुरुआत हुआ है। मैंने कहा डिजिट से कोई भी नाम आइडेंटिफायर का शुरुआत नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 10 आईडी, 10 आईडी जो है, ये जो 10 जो डिजिट है वो कहाँ से पहले से शुरुआत हो गया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, आईडी 10 लिख सकते हैं, पर ये करेक्ट आइडेंटिफायर है। बट 10 आईडी लिख नहीं सकते। पहला जो स्टार्टिंग जो होगा वो हमेशा क्या होता है, लेटर से शुरुआत होगा, ना कि डिजिट से। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आइडेंटिफायर का नाम हमेशा लेटर से शुरुआत होता है और अंडरस्कोर मतलब कैपिटल लेटर, उसके बाद स्मॉल लेटर व लोअर लेटर, अपर केस लोअर केस और अंडरस्कोर, ये तीनों से शुरुआत कर सकते हैं बट डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी आप स्पेस नहीं दे सकते, जिस तरह से यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है बट क्योंकि यहाँ पे स्पेस देने के कारण ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं हुआ। इसको वैलिड बनाने के लिए इसके बीच में अंडरस्कोर देना पड़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल कहा गया है, पाइथन का कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर्स के रूप में। दोस्तों अभी तक हमने कीवर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा है। दोस्तों पहली बार आप ध्यान दीजिए, हमारे जो पाइथन में 35 कीवर्ड्स हैं। दोस्तों कीवर्ड्स का दूसरा जो नेम है उसको रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है, रिजर्व वर्ड। ये रिजर्व वर्ड क्या है दोस्तों? कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। इसका ये जो 35 जो हमारा जो कीवर्ड है, इसका एक स्पेशल पर्पज होता है। हम पाइथन में एक स्पेशल काम को परफॉर्म करने के लिए ये 35 कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट क्लास नेम, मेथड नेम, मेथड नेम या फंक्शन नेम जो भी बोल सकते हैं, वेरिएबल नेम, इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कोई भी आइडेंट कीवर्ड्स को, जो हमारे 35 कीवर्ड्स जो होते हैं, वो उसको एज ए आइडेंटिफायर के हिसाब से हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं। उसका स्पेशल पर्पज है।
तो उसको उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उस 35 कीवर्ड्स को छोड़ के और कोई भी वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स, हम अपने पाइथन में जो पाइथन प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, जो आइडेंटिफायर हम यूज कर रहे हैं, उसमें डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन और आर द रेट ऑफ का साइन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस सिंबल्स आर नॉट अलाउड आवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो 3 सिंबल है, डॉलर है, आर द रेट ऑफ है और परसेंटेज है, ये आइडेंटिफायर का नाम में यूज नहीं कर सकते। मतलब सपोज मान लीजिए अगर मैं लिखूंगा ये इस तरह से, अगर लिखूंगा ये नहीं होगा, इस तरह से भी लिखूंगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कैरेक्टर से इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट एक ही चीज यूज करते हैं, कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम हमारा सिर्फ अंडरस्कोर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। कि यहाँ पे मैंने डॉलर मनी लिखा, यहाँ पे जो मनी का जो वर्ड है इसके आगे जो डॉलर का सिंबल लगा दिया, जिसके कारण ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर बन गया। ठीक है दोस्तों, ये रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, पाइथन एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। मतलब आपका अपर केस लेटर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल विथ लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी मैंने अगर मैं स्मॉल पे एज लिखा, तो अगर वो कैपिटल में, देखिए मैं इस तरह से, ये दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही अलग चीजें हैं। इसको आज एक जैसे हम नहीं मान सकते। पाइथन केस सेंसिटिव होने के कारण देन हमारा लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखिए एज जो लिखा है ये कैपिटल में लिखा है और ये एज स्मॉल पे लिखा है, जिसके कारण ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, हम किस तरह से एक वैलिड आइडेंटिफायर बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर्कल एरिया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको अंडरस्कोर के माध्यम से हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीच बीच में कैपिटल लेटर भी दे सकते हैं। तो और यहाँ पे देखिए पहले लेटर से शुरुआत हुआ, उसके बाद डिजिट में, यहाँ पे अंडरस्कोर से भी शुरुआत हुआ है। दोस्तों सीधी सी बात है, आइडेंटिफायर को हम क्या कर सकते हैं, पहले कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नहीं तो अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कैरेक्टर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर तो टोटली यूज ही नहीं होता है हमारे पाइथन में। धन्यवाद दोस्तों, मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कृपया करके हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर से पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात मुलाकात होगी। धन्यवाद।